मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए, आज की सबसे बड़ी घटना जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी आपके सामने पेश हो रही है। पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को बहन बोलकर शख्स ने बनाई दूरी। ये घटना हरियाणा के हिसार से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद सामाजिक समस्या को उजागर करती है, जहां दहेज की लालच ने एक नई नवेली जोड़ी के रिश्ते को कुछ ही घंटों में विषाक्त बना दिया। ये मामला न केवल एक महिला की व्यक्तिगत शादी है, बल्कि भारतीय समाज में गहराई से जुड़े दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता, पारिवारिक हिंसा और मानसिक क्रूरता की एक जीती जागती मिसाल है। 21 मार्च 2025 को हिसार जिले के गांव कलवास में अजय पाल नाम का युवक, जिसकी शादी एक युवती से होती है और ये शादी दोनों परिवारों के बीच तय की गई सहमति से होती है। पीड़िता का परिवार मध्यम वर्गीय था, जो अपनी बेटी की शादी में पूरी मेहनत और लगन से खर्च करने को तैयार था। शादी के आयोजन में पीड़िता के परिवार ने लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इस दहेज में शामिल थे फर्नीचर का पूरा सेट, सोने चांदी के पूरे गहने, घरेलू सामान और अन्य रस्म और दहेज की परंपरागत वस्तुएं थी। ये राशि पीड़िता की परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार काफी बड़ी थी। परिवार ने कर्ज लिया था, रिश्तेदारों से मदद मांगी और अपनी सारी बचत लगा दी ताकि बेटी की शादी सम्मानजनक ढंग से हो सके। शादी का दिन हर्षोल्लास से भरा था। बारात आई, फूलों की सजावट हुई, संगीत, नाच गाने, मेहमानों की भीड़, सब कुछ पारंपरिक और भारतीय विवाह की तरह उत्साहपूर्ण था। दुल्हन को लहंगा चोली, मेकअप, ज्वेलरी में सजाया गया। अजय पाल भी शेरवानी में तैयार था। रस्में पूरी हुई, फेरे लिए गए, सिंदूर भरा गया और 7 फेरे पूरे करते करते पति पत्नी का रिश्ता समाज के सामने स्थापित हुआ। रात होने लगी, सुहागरात की रस्में पूरी की गई। कमरा सजाया गया था, फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की खुशबू, मिठाइयां रखी गई। दोनों परिवारों की औरतें दुल्हन को सलाह दे रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। पीड़िता के मन में नई जिंदगी की उम्मीदें थी कि एक नया घर, एक नया साथी, नई जिम्मेदारियां। शादी की पहली रात थी, अर्थात सुहागरात। अजय पाल और पीड़िता अकेले कमरे में थे। पारंपरिक रूप से ये रात पति पत्नी के बीच घनिष्ठता की शुरुआत मानी जाती है। दोनों ने बातें की, शायद कुछ हंसी मजाक भी हुआ होगा। फिर अजय पाल ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस रात का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसे समाज पति पत्नी के मिलन का प्रतीक मानता है। पीड़िता ने इसे एक नए रिश्ते की शुरुआत के रूप में देखा, लेकिन सुबह होते हुए सब कुछ बदल गया। अजय पाल का व्यवहार अचानक ठंडा और अजीब हो गया। उसने पीड़िता को संबोधित करते हुए कहा, बहन, आज जो हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ये शब्द पीड़िता के लिए बिजली की तरह गिरे। कल तक का जो व्यक्ति उसका पति था, आज उसे बहन कह रहा था। ये अपमानजनक, विचित्र और मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। पीड़िता स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, समझाया, लेकिन अजय पाल ने साफ कह दिया कि अब वो उस बहन की तरफ नहीं देखेगा। उसने ये भी कहा कि दहेज में जो सामान आया है वो कम है। अगर और दहेज नहीं मिला तो दोबारा कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। ये दूरी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। अजय पाल ने पीड़िता से अलग सोना शुरू कर दिया। बातचीत कम हो गई। घर में वो उसे बहन की तरह पुकारता। सास ससुर भी इस व्यवहार से वाकिफ थे।
जब पीड़िता ने सुबह सास को बताया कि पति ने उसे बहन कहा, तो सास ने नाराजगी जताई और कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम कम दहेज लेकर आई हो। अगर तुम्हारे मायके वाले और देते तो ऐसा नहीं होता। अगले कुछ महीनों में स्थिति और बिगड़ती हुई। अजय पाल ने पीड़िता से पूरी तरह दूरी बना ली। कोई शारीरिक निकटता नहीं हुई, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं। वो घर में रहता लेकिन पत्नी को अनदेखा करता। जब पीड़िता विरोध करती या बात करने की कोशिश करती तो मारपीट हो जाती। थप्पड़, धक्के, गालियां, सब कुछ आम बात हो गया। पीड़िता ने बताया कि वो कई बार रोई, समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अजय पाल और उसके परिवार का एक ही तर्क था, दहेज कम है इसीलिए रिश्ता नहीं निभेगा। वो आंतरिक मांग करते रहे, बाइक, अधिक गहने, नगद राशि। पीड़िता का परिवार पहले ही 8 लाख खर्च कर चुका था, उनके पास और देने की क्षमता नहीं थी। इस बीच पीड़िता मानसिक रूप से टूटती गई। वो अकेली महसूस करती, अपमानित होती, रातें बिना नींद के काटती, दिन में घर के काम करती, लेकिन कोई प्यार या सम्मान नहीं मिलता। सास ससुर भी उसे ताने मारते, बहन बहन कर बहन बने रहो, पत्नी बनने लायक नहीं हो। जब स्थिति हाथ से निकल गई तो गांव में पंचायत बुलाई गई। रिश्तेदार, पड़ोसी, पंच इकट्ठा हुए। पीड़िता ने सबके सामने अपनी व्यथा रखी। अजय पाल ने भी अपनी बात रखी। दहेज कम होने का रोना रोया। पंचायत ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अजय पाल और उसके परिवार ने वादा किया कि व्यवहार सुधारेंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। अगस्त 2025 में स्थिति चरम पर पहुंच गई थी। अजय पाल उसके परिवार ने पीड़िता को घर से निकाल दिया। वो बोले, जाओ अपने मायके, जब दहेज पूरा होगा तभी वापिस आना। पीड़िता के पास कोई चारा नहीं था। रोते हुए अपने मायके लौट आई। उसके मन में अपमान, दर्द, गुस्सा सब कुछ था। वो जानती थी कि ये दहेज प्रथा का ही नतीजा है जो उसके जीवन को बर्बाद कर रहा था। मायके लौटने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई। उसने हिसार के आजाद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने अजय पाल, सास ससुर और अन्य परिवारजनों पर आरोप लगाए। दहेज की मांग, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, क्रूर व्यवहार। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और एफआईआर लिख ली, धाराएं लगाई। दहेज प्रतिबंध अधिनियम आईपीसी की धारा 498 और अन्य संबंधित धाराएं। पुलिस ने जांच शुरू की। अजय पाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। शादी के खर्च, दहेज की वस्तुएं, गवाहों के बयान आदि लिए जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक जोड़े की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे दहेज की प्रथा आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।